हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो है अबाउट क्रूज शिप जॉब्स वर्सेस अब्रॉड होटल जॉब यानी लैंड जॉब। क्या आपके लिए बेहतर रहने वाला है, कौन सा चीज आपको चूज करना चाहिए, दोनों के बीच में आज मैं करने वाला हूं एक कंपैरिजन वीडियो। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते रहते थे जो लोग अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर चुके हैं और अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं कि यार हमें क्रूज में जॉब करनी चाहिए या लैंड में जॉब करनी चाहिए। उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से आज मैंने ये वीडियो बना रखा है जिसमें आपको क्लियर कंपैरिजन मिलेगा कि आपको क्रूज शिप जॉब करनी चाहिए या फिर अब्रॉड होटल जॉब करनी चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकॉज बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि क्रूज शिप्स क्या होते हैं। क्रूज शिप्स आर बेसिकली होटल्स जो आपके शिप में होते हैं। बेसिकली शिप में वो सारी आपकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं एक होटल में जो होती हैं। एंड ऑब्वियसली अब्रॉड होटल जॉब आप सब लोगों को पता होगा, यानी अलग अलग कंट्रीज में जाके जब आप होटल में जॉब कर रहे होते हैं तो उन जॉब्स को अब्रॉड होटल जॉब्स बोला जाता है। सो जो सबसे पहला कंपैरिजन है दोनों के बीच में वो है वर्क लाइफ बैलेंस या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट। यानी कि क्रूज में अगर आप जॉब करेंगे तो वर्किंग नेचर कैसे रहने वाला है, या फिर आप अब्रॉड होटल जॉब करेंगे तो उसमें वर्किंग नेचर या वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे रहने वाला है, सबसे पहले मैं इस बारे में आपको बताने वाला हूं। सो पहले बात कर लेते हैं अब्रॉड होटल जॉब में कैसा आपका वर्किंग एनवायरनमेंट रहने वाला है, कैसा वर्क नेचर रहेगा। तो देखो, होटल में जो आप इंडिया में काम करते हैं वैसे ही आपको अब्रॉड में काम करना पड़ेगा। बस फर्क ये हो जाता है कि इंडिया में आपको थोड़ा लंबी शिफ्ट्स में काम करना पड़ जाता है, वहीं अगर हम देखें अब्रॉड में तो मोस्टली कंट्रीज में आपको लंबी शिफ्ट्स में काम नहीं करना पड़ता है। जनरली आपकी वही जो रेगुलर शिफ्ट्स होती हैं 8-9 घंटे की वो रहती है। उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकती है डिपेंडिंग काम कितना है। अगर आप बिजी नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने जितना टाइम टू टाइम की शिफ्ट होती है वो करते हैं। मॉर्निंग ड्यूटी, आफ्टरनून ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, इस तरीके से आपकी शिफ्ट्स बदलती हैं और जैसे आइडियली एक होटल में काम होना चाहिए उसी तरीके से चलता है। यानी कि टाइम टू टाइम आपको ऑफ मिलेंगे, वीकली जो भी ऑफ होते हैं वो वीकली ऑफ आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ साल के एंड में जब आपकी सारी छुट्टियां एक साथ कंपाइल हो जाती है तो आपको वेकेशन वगैरह भी मिल जाता है। ये सब चीजें मिलती हैं आपको अब्रॉड होटल जॉब में। वहीं अगर हम बात करें अब क्रूज शिप जॉब्स में तो यहाँ पे काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे बदल जाती है वो है यहाँ पे वीकली ऑफ नहीं होता है। यानी कि जब आप होटल में नॉर्मली जॉब करते हैं या कहीं भी कोई भी जॉब करते हैं तो आपका एक वीकली ऑफ होता है, यानी छुट्टी होती है। क्रूज में अगर आप जॉब करने जाएंगे तो क्रूज में आपकी वीकली छुट्टी नहीं होती है। यानी आप 7 डेज काम करोगे, हर दिन काम करोगे। जब भी जितने टाइम का भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा क्रूज में, उतने महीने उतने हफ्ते आप लगातार काम करते हैं। नाउ आई नो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अभी से ही हेक्टिक और टायरिंग लगने लग गया होगा, बट एक्चुअली में क्या होता है शिप में आप देखेंगे तो शिप एक होटल जैसा ही है जो कि होटल की तरह ही सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करता है। एक 5 स्टार होटल को और एक क्रूज को आप साइड बाय साइड रख लेंगे तो दोनों में ही आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। लेकिन जो होटल होता है वहां पे आपका स्टाफ इनफ होता है, वहीं क्रूज में अगर हम बात करें तो वहां पे आपका स्टाफ लिमिटेड स्टाफ होता है। उसका रीजन ये होता है कि क्रूज में इतनी जगह नहीं होती है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्टाफ दे सके, तो लिमिटेड स्टाफ के साथ आपको काम चलाना होता है। इस रीजन से क्या होता है आपके ऑफ्स काट दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको काम करना पड़ता है ब्रेक शिफ्ट्स में। अगर हम रेगुलर शिफ्ट की बात करें तो 9 to 5 अगर आपकी शिफ्ट हो रही है, यानी आप 9 बजे ड्यूटी पे जा रहे हैं और 5 बजे 6 बजे वापस आ जा रहे हैं। वहीं ब्रेक शिफ्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप सुबह 9 बजे जा रहे हैं तो 1 बजे 2 बजे के आसपास आपको ब्रेक दे दिया जाता है जिसमें आप जाके सो सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद 7 बजे आपको वापस जाना होता है ड्यूटी पे और 7 बजे से लेकर जब तक क्लोजिंग होती है रात के 1-2 बजे तब आपकी छुट्टी होती है। सो ये आपका रेगुलर डे शेड्यूल रहता है मोस्टली टाइम्स क्रूज शिप्स में। वहां पे एक साथ वाली शिफ्ट नहीं होती है, वहां पे ब्रेक शिफ्ट ही होती है, रेगुलर शिफ्ट बहुत कम होती है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि वहां पे ऑफ भी नहीं होते, तो इनका थोड़ा सा आपका डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा होटल और क्रूज शिप में। ना क्रूज शिप के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा था, अब्रॉड जॉब के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन क्रूज शिप्स एंड अब्रॉड होटल जॉब इज एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। कितना एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आपको क्रूज शिप में जाना है या फिर अब्रॉड होटल जॉब पे जाना है। तो क्रूज शिप्स की अगर मैं बात करूं तो सीधा आपका सिंपल है। अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में किसी अच्छे 5 स्टार होटल का तो आप क्रूज शिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अब्रॉड होटल जॉब की तो वहां पे आपके क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंट्री। अगर हम बात करें गल्फ कंट्रीज की या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, गल्फ कंट्रीज आपके हो गए दुबई, बहरीन एटसेट्रा एटसेट्रा, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आपके मालदीव्स, सिंगापुर जैसे कंट्रीज। इनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मिनिमम 1 से 2 साल का अगर आपको होटल अच्छे 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आप सोच रहे हो कि आपको अप्लाई करना है यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े कंट्रीज में, तो वहां के लिए एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए होता है अगर आपको डायरेक्ट वर्क परमिट चाहिए तो। यानी कि डायरेक्टली अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं इन बड़े कंट्रीज में तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कम से कम 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और शेफ्स को यहाँ पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी डिपार्टमेंट्स में, तो एज अ मैनेजर आपको बाकी डिपार्टमेंट्स में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लोअर लेवल पे नहीं मिलती। सो ये तो था वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए होता है दोनों जगह। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई इन क्रूज शिप और अब्रॉड होटल जॉब। किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं क्रूज शिप में या फिर अब्रॉड होटल जॉब के लिए। अगर हम बात करें क्रूज शिप्स के लिए तो वहां पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। इंडिया में ही बहुत सारे कंपनीज जो भी कार्निवल क्रूज लाइन हो गई या फिर आपका आरसीसीएल हो गया, सिल्वर सी क्रूज लाइन हो गई, ये अपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करते हैं, साथ ही साथ आपके कंसल्टेंट के थ्रू भी आपकी रिक्रूटमेंट्स हो जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें अब्रॉड होटल जॉब के लिए यानी लैंड जॉब के लिए, तो वो डिपेंड करेगा कंट्री टू कंट्री। अगर आप बात कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, तो वहां पे आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को देख सकते हैं, वो आपकी जॉब या फिर जो बोलते हैं इंटरव्यू कराने में हेल्प कर देगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहां जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपका ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके, यूएस जैसे बड़े, कनाडा जैसे बड़े कंट्रीज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां के लिए भी आपको कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प चाहिए होगी। बट उसके लिए एज आई सेड आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए, और वहां चांसेस थोड़े टफ हो जाते हैं। बट अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जाना है, मुझे कैसे भी जाना है, जल्दी से जल्दी अगर जाने का मौका मिल जाए, कोई तरीका है जिससे कि हम जल्दी से जल्दी जा सकते हैं, तो फिर आपको स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपका यूएस, यूके, कनाडा जैसे बड़े कंट्रीज में। और अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका आराम से वहां पे हो जाएगा। आपको 2 साल या 3 साल जो भी आप कोर्स चूज कर रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट हो या मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट हो, उसका 2 से 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा और उसके बाद आपको वहां का वर्क परमिट एंड एट द एंड परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है। बट अब आपके दिमाग में आएगा कि कितना एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा अगर आप क्रूज शिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर अगर आप गल्फ कंट्रीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर बड़े कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रूज शिप्स के लिए, तो आपका अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है तो आपका मान लीजिए लाख, 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज वगैरह करने पड़ते हैं और उसके बाद काफी सारे चीजें होती है, मेडिकल वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 1.5 लाख के आसपास आपका खर्चा आ जाएगा। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं तो 3-4 लाख तक का मैक्सिमम एक्सपेंस आपका आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें गल्फ कंट्रीज की या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, तो वहां का डिपेंड कर सकता है 1 लाख के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर, 2 लाख, 2.5 लाख तक भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, और गल्फ कंट्रीज में लगभग 1 लाख के आसपास में आपका काम हो जाएगा। वहीं हम बात करें बड़े बड़े कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा, यूएस तो बहुत मुश्किल होता है, बट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, तो वहां के लिए आप अगर डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आराम से 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। और अगर आप जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं, आपका होटल मैनेजमेंट हो चुका है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका 20 से 25 लाख रुपए के बीच में एक्सपेंस आ सकता है। सो यस, अगर आप इतना स्पेंड कर सकते हैं तो फिर तो आपके लिए गेट ओपन है कनाडा, यूएस, यूके जैसे बड़े कंट्रीज के लिए। और अगर आप एक मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इतना स्पेंड नहीं कर सकते थे अपने टाइम में या कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए ऑप्शन रह जाता है, फिर या तो आप गल्फ कंट्रीज में जा सकते हैं, या फिर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं क्रूज शिप्स में। अब आता है एट दी एंड कि भाई सैलरी कितना रहेगा अगर आप बात करें क्रूज शिप्स की, या फिर अगर हम बात करें अब्रॉड होटल जॉब्स की। तो क्रूज शिप्स की अगर हम बात करें, जो स्टार्टिंग सैलरी आपका रहता है वो लगभग अराउंड 60,000 से शुरू हो जाता है और ऊपर कोई लिमिट नहीं है, बट आप मान के चल सकते हैं 60 to 80,000 आपको शुरुआत में मिल जाएगी। और इजीली वहां पे क्रूज शिप में आप इजीली 1-1.5-2 लाख रुपए कमा लेते हो पर मंथ, और डिपेंडिंग एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है उससे ज्यादा आपकी सैलरी होती चली जाएगी। वहीं अगर हम बात करें अब्रॉड होटल जॉब्स में, तो जैसे मैंने बोला कंट्री वाइज सब चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आप गल्फ कंट्रीज की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें, तो अगर आप विद मिनिमम एक्सपीरियंस जा रहे हैं 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आपको 25 से 50 हजार रुपए के बीच में सैलरी मिल जाएगी इंडियन करेंसी में। वहीं अगर हम बात करें कि आप इनिशियली ही अगर आप स्टूडेंट वीजा पे चले जाते हैं, जैसे कनाडा जैसा कंट्री है या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े कंट्रीज में आप स्टूडेंट वीजा पे चले जाते हैं और उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो वहां पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी, तो लगभग आप मान के चलो $15-16-18 के आसपास पर आवर के हिसाब से आपको मिलता है, जो कि मंथली अगर हम माने तो लगभग 3 से 4 लाख के बीच में आपको शुरुआत में सैलरी मिल जाएगी। और ये पर मंथ सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। सर ये तो था सैलरी कंपैरिजन। अब आई होप आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि
क्या आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं अपने लिए, अगर आप चाहते हो कि यार आप अच्छा अर्न कर लो और वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहते हो और स्पेंड कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लाख स्पेंड कर सकते हो, तो फिर आप यूएस यूके कनाडा की तरफ टारगेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता हूँ और मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, तो फिर आपके लिए गल्फ कंट्रीज या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बेस्ट रहेंगे। वहाँ पे आपको सैलरी में थोड़ा बहुत कम में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे जनरली होटल्स या जो भी रेस्टोरेंट्स के साथ आप काम करोगे, वहाँ पे आपको फूड एंड अकोमोडेशन सब कुछ प्रोवाइडेड होता है बाय दी कंपनी। वहीं अगर हम बात करें कि आप थोड़ा बहुत वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके आप चाहेंगे कि यार बस अच्छा अर्न कर लें, तो फिर क्रूज शिप जॉब इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, बिकॉज आपको इतने सारे कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे। हालांकि उतना टाइम नहीं लगता देखने का, बट स्टिल आपको इतने सारे कंट्रीज देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आप बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे होंगे। हाँ, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस का थोड़ा वो रहेगा, लेकिन अगर आपको आदत पड़ जाएगी, आपको चलता है, तो फिर आप आराम से क्रूज में जॉब कर लोगे। सो यार ये था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं बहुत सारी अपडेट्स डालता रहूँगा। कोई भी अगर जॉब की वैकेंसी मेरे पास आएगी या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं वहाँ पे जरूर डालूंगा। साथ ही साथ आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।